अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स बढ़ रही हैं, अब जो किसी टाइम पर लड़ाई जो है लात घूसों से चली थी, इस बार एक दूसरे के एरिया पर कब्जा करने की आ चुकी है और भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया है। यानी टेंशन्स जो हैं वो अपने चरम पर पहुंचती जा रही हैं। जिस तरीके से टेंशन्स अपनी चरम पर पहुंचती जा रही हैं, अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों की लिस्ट जो है वो हर कोई तैयार देखना चाहता है। और ऐसे में भारतीयों के मन में भी स्वाभाविक सी बात है, एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ सबसे बड़ा जो चाइना का पड़ोसी देश है और दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से समस्याएं आ रही हैं या लगातार जिसे कहते हैं कि टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, ऐसे में रशिया की जो सिचुएशन है उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आप रशिया को समझना चाहते हैं तो रशिया की अपनी सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझ लीजिएगा कि असलियत में खुद रशिया के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला तो रशिया की प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर यही है कि ये जियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा है और जोग्राफिकली, जियोलॉजिकल कहें या जोग्राफिकली कहें कि वो सो मच एक्सटेंसिव है, यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पूरब के एक्सट्रीम से लेकर अमेरिका से लेकर पश्चिम के अंदर यूरोप तक ये सिर्फ रशिया फैला हुआ है। ऐसे में दूसरी रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वेस्टर्न बॉर्डर जो इसका है उसके ऊपर इसे यूरोप के अपने दुश्मनों पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इधर की तरफ जो बहुत ये साइबेरियन इलाका है और साइबेरियन इलाके के अंदर ये साइबेरियन इलाका है और साइबेरियन इलाके की पॉपुलेशन कम है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, चाइना इस इलाके पर दावा ठोकता है। ऐसे में रशिया समझ नहीं पा रहा या रशिया की जो पोजीशन है वो दुनिया में किसी को क्लियर नहीं हो पा रही कि असलियत में होगा क्या। क्यों क्लियर नहीं हो पा रही कि अगर आप रशिया को देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूजिंग मिलेंगी कि रशिया से अगर बात करें, इंडिया को उसने क्या नाम है MiG-29 देने का वादा कर लिया, सुखोई देने का वादा कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सुखोई देने का वादा कर लिया, MiG-29 देने का वादा कर लिया। अंडमान के अंदर जो 3 से 5 सितंबर तक चलने वाला जो नेवल एक्सरसाइज है वो करने का हाँ कर ली है। इसी तरीके से इंडिया को बाकी बहुत सारी दूसरी सपोर्ट्स ये लगातार देने की कोशिश कर रहा है। या S-400 के बारे में जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो देने का वादा कर दिया। जो मिसाइल्स के मामले में सबसे ज़्यादा हेल्प करी, वियतनाम और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की परमिशन दे दी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग देखते हैं कि रशिया ने इंडिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती दिखाने का वादा जो है वो कर रखा है और या फिर हाँ कर रहा है और दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते हैं चाइना के मामले में भी, तो रशिया ने हुआवे से 5G टेक्नोलॉजी लेने के लिए हाँ कर रखी है कि कोई बात नहीं, हम उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। मॉडर्नाइज या एडवांस सबमरीन्स की बात की जा रही है कि जो चाइना है उसके साथ सबमरीन्स डेवलप करेगा। सबमरीन्स डेवलप करने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी चाइना के साथ डेवलप करने का वादा किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप करने का वादा किया गया है, रशिया ने किया। उसके बाद इसे भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो देने का वादा किया। तो असलियत में प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है कि रशिया को हम देख नहीं पा रहे कि रशिया चाइना के साथ है या इंडिया के साथ है। क्योंकि जहां हम चाइना की तरफ नज़र करके देखते हैं, रशिया चाइना के रिलेशंस देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें अच्छे नज़र आते हैं। और अगर इंडिया रशिया के रिलेशंस देखते हैं तो भी अच्छे नज़र आते हैं। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि असलियत में रशिया जाएगा तो जाएगा कहाँ, साथ देगा तो किसका देगा। अब असलियत में रशिया की प्रॉब्लम समझिए क्या है। रशिया इंडिया का नो डाउट बहुत अच्छा दोस्त है और 1970 में तो रशिया पूरी आधी दुनिया से लड़ गया था इंडिया के नाम पर। रशिया इंडिया के नाम पर आधी दुनिया से अगर लड़ गया है तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया से बहुत अच्छी दोस्ती 1970 से लेकर अब तक चलती आ रही है। और एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के 90% वेपन्स रशिया से लाए गए थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 70% वेपन्स अमेरिका से आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप रशिया चाइना को देखेंगे तो 1969 के अंदर रशिया और चाइना की लड़ाई हो चुकी है। एक छोटी सी लड़ाई हुई और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट वर्ल्ड के ऊपर
चाइना और रशिया डोमिनेट करना चाहते हैं। रशिया का डोमिनेशन शुरू से था, लेकिन चाइना हमेशा रशिया को साइड में हटाकर खुद वहां कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। ऐसे में इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट वियतनाम से लेकर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मामले के अंदर भी साफ दिखाई दे गए हैं। और जिस तरीके से चाइना ईस्टर्न यूरोप के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और टर्की के साथ अपने रिलेशंस बढ़ा रहा है, वो भी रशिया के लिए खटकने वाली बात है। लेकिन असलियत में रशिया की प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है। अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई सिर्फ इंडिया और चाइना की होती तो बात ही कुछ और थी। असलियत में इंडिया और चाइना की लड़ाई में अगर आप जेन्युइनली देखेंगे तो रशिया की चिंता इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, अमेरिका की इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर प्रेजेंस है, जो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर पावरफुल सिचुएशन में यहाँ पर मौजूद है। और रशिया हमेशा चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की ताकत जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका यहाँ पर बेलारूस मामले के अंदर भी रशिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, बेलारूस मामले में रशिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो ग्रीस मामले में भी जो रशिया है उसकी इंटेंशन, ग्रीस मामले में भी अमेरिका जिस तरीके से मेडिटेरेनियन सी में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है वो भी रशिया के लिए चिंता का विषय है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सारी की सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनका मेजर पोर्शन, ईस्टर्न यूरोप तो रशिया के साथ भले ही है, वेस्टर्न यूरोप जो है वो पूरा अमेरिका के साथ है। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है जो वर्ल्ड वॉर 1 में भी रही, वर्ल्ड वॉर 2 में भी रही और अब जो लड़ाई होगी उसमें भी रहेगी। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया असलियत में जर्मनी का दोस्त था। वर्ल्ड वॉर 1 होने से पहले रशिया असलियत में जर्मनी का दोस्त था, क्योंकि रशिया चाहता था कि जर्मनी के साथ दोस्ती करके ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी अपनी दोस्ती तोड़ दे, रशिया के साथ दोस्ती करे और रशिया और जर्मनी मिलके यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को धूल चटा दे। लेकिन जर्मनी के जो कैसर विलियम थे उन्होंने रशिया की इस दोस्ती को ठुकराया और ऑस्ट्रिया को अपना अच्छा दोस्त बनाया और आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया की जगह ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गया। क्योंकि रशिया के पास कोई दोस्त नहीं था और रशिया को इस चीज़ की पूरी हमेशा पनक रही, या इस चीज़ को रशिया मानता था कि अगर जर्मनी इस इलाके में ताकतवर होता है और रशिया के पास कोई दोस्त नहीं होता है तो जर्मनी जो है आगे आने वाले टाइम में रशिया को परेशान कर सकता है या फिर इस पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर सकता है। इसीलिए रशिया हमेशा जर्मनी से दबाव में रहा और मजबूरी में ना चाहते हुए भी ब्रिटेन और फ्रांस के कैंप में उसे जाना पड़ा और ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर जर्मनी के अगेंस्ट लड़ना पड़ा, जो कि रशिया नहीं चाहता था। अब इसी तरीके से अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को देखें तो रशिया जो है यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर स्टालिन हुआ करता था और स्टालिन जो है वो कम्युनिस्ट होता था और कम्युनिस्ट, और दूसरी तरफ अमेरिका था जो कि कैपिटलिस्ट था। इस अमेरिका और स्टालिन का इतना बुरा आपस में दुश्मनी थी, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट की आपस में इतनी ज़्यादा बड़ी दुश्मनी थी कि 1919 से लेकर 17 से लेकर 21 तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन तक नहीं दी गई थी, यानी उसे गवर्नमेंट ही नहीं मानते थे और सिविल वॉर के अंदर सपोर्ट किया गया था कैपिटलिस्ट मतलब रिबेल्स को। ऐसी सिचुएशन में कम्युनिस्ट हमेशा कैपिटलिस्टों के अगेंस्ट रहे, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों की और साथ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के अंदर हिटलर बाद में राइज होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीनों की तिकड़ी से रशिया का 36 का आंकड़ा था। और मजे की बात यह कि जब हिटलर का राइज हुआ तो हिटलर ने 1939 के अंदर ही मोलोतोव रिबेंट्रॉप पैक्ट किया था
और इस मोलोतोव रिबेंट्रॉप पैक्ट में ये कहा गया था कि हम जो है वो भले ही हमारी दोस्ती ना हो लेकिन हम दुश्मन भी नहीं हैं। इसलिए हिटलर ने वादा किया था कि मैं किसी भी सूरत में कम से कम अगले 10 साल का तुमसे वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए अगले 10 साल तक तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा। और यही रीजन था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ने शुरू किया तो पहले वो ब्रिटेन और फ्रांस को धो रहा था, बेल्जियम पे कब्जा कर रहा था, नीदरलैंड पे कब्जा कर रहा था और ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया से लेकर हंगरी और पोलैंड इन सब के ऊपर कब्जा कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि जर्मनी इस चीज को अच्छे तरीके से जानता था कि इस पोलैंड के मसले पर रशिया इससे भिड़ेगा और जर्मनी हिटलर ये भी अच्छे तरीके से जानता था कि जब तक रशिया जिंदा है या जब तक रशिया यहां पर स्ट्रांग पोजीशन में है तब तक जर्मनी की जो विक्ट्री है वो विक्ट्री नहीं मानी जाएगी। जर्मनी को हमेशा रशिया का फियर बना रहेगा। इसलिए रशिया के सामने रशिया को भी जर्मनी खत्म कर देना चाहता था। हिटलर ने बस थोड़ी जल्दीबाजी करी और इसी जल्दीबाजी के चक्कर में और इसी जल्दीबाजी के चलते हिटलर ने स्टालिन के ऊपर यानी रशिया के ऊपर भी हमला कर दिया और फिर रशिया को ना चाहते हुए यानी मजबूरी में जर्मनी के साथ लड़ना पड़ा। यानी रशिया की दुश्मनी अमेरिका से भी थी और जर्मनी से भी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मजबूरी में रशिया को अमेरिका के साथ जाना पड़ा। यही सिनारियो यही सिनारियो आज के दिन चाइना के साथ भी रशिया का मौजूद है। रशिया और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते और अमेरिका के साथ रशिया जो है वो हमेशा अमेरिका के साथ रशिया जो है वो हमेशा खटपट में रहेगा। लेकिन असलियत में रशिया के साथ यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। चाइना को रशिया से डर है और रशिया को चाइना से डर है। चाइना को रशिया से डर यह है कि चाइना तब तक सुपर पावर बनने का जो ख्वाब है जो हिटलर ने भी देखा था और आज के दिन शी जिनपिंग देख रहा है, सुपर पावर बनने का ख्वाब चाइना का तब तक पूरा नहीं होगा जब तक रशिया जिंदा है। और रशिया इस चीज को अच्छे तरीके से जानता है कि चाइना अगर सुपर पावर हो गया तो इसका ये जो ईस्ट वाला हिस्सा है जिसे साइबेरियन रीजन कहते हैं, चाइना इसके ऊपर दबाव डालते हुए इसके ऊपर कब्जा करते हुए देर नहीं करेगा। और दावा तो व्लादिवोस्तोक के ऊपर चाइना ने ठोक ही रखा है। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि जितना फियर रशिया को अमेरिका से है उतना ही फियर रशिया को चाइना से भी है। और यही प्रॉब्लम चाइना की भी है कि चाइना को जितना फियर अमेरिका से है उतना ही फियर चाइना को रशिया से भी है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर चाइना और अमेरिका आपस में भिड़ रहे हैं तो रशिया अभी भी डायलेमा में है कि किस तरफ जाए। रशिया अभी भी डायलेमा में है, दुविधा में है कि किस तरफ जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये इंडिया और चाइना की लड़ाई शुरू होती है तो रशिया बैक सपोर्ट इंडिया को करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशन शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं और रशिया के आर्म्स वगैरह से लेकर बहुत सारे दूसरे ट्रेड भी करता है। लेकिन रशिया और चाइना की अगर चाइना के साथ अमेरिका भी आ जाता है तो इंडिया के साथ अमेरिका भी आ जाता है तो रशिया दुविधा में होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना गिर जाए तो फिर रशिया वर्सेस अमेरिका हो जाए। लेकिन अगर चाइना ना गिरे तो रशिया वर्सेस चाइना हो जाए। इसलिए रशिया चाहेगा कि चाइना खड़ा रहे लेकिन इतना कमजोर, इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो रशिया को दबा ले, लेकिन इतना भी कमजोर ना हो कि किसी काम का ना रहे। रशिया ये चाहेगा और इसीलिए अभी तक वो डायलेमा में है, कार्ड्स उसके खुले नहीं हैं। लेकिन हिस्ट्री को देखते हुए जिस टाइम पर जिस तरीके से जर्मनी और रशिया दोस्त होते हुए भी शुरू में शांति का समझौता कर रहे थे, वैसे ही आज के दिन चाइना और रशिया दुश्मन होते हुए भी दोस्ती का एक समझौता कर रहे हैं। जर्मनी और रशिया भी दुश्मन होते हुए भी दोस्त का समझौता कर रहे थे, वैसे ही ये भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने रशिया के ऊपर हमला किया और रशिया को मजबूरी में जर्मनी को हराना पड़ा, बिल्कुल वैसे ही पॉसिबल है
बिल्कुल वैसे ही पॉसिबल है कि चाइना अगर थोड़ी सी एज यहां इन कंट्रीज के ऊपर ले जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो रशिया के साइबेरियन रीजन पे वही गलती करे जो नेपोलियन ने रशिया में घुस के की थी, जो हिटलर ने रशिया में घुस के की थी, जो कैसर विलियम ने रशिया में घुस के की थी, वही गलती अगर ये शी जिनपिंग कर लेता है, जो कि आज के दिन विलन ऑफ द वर्ल्ड है, वो वहीं इसका पतन शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से जर्मनी को बर्बाद कर दिया गया और हिटलर को खुद होकर खुदकुशी करनी पड़ी, हो सकता है शी जिनपिंग का भी यही हाल हो जाए। पगलैट आदमी है शी जिनपिंग, इस टाइम पर वो पगलाया हुआ है, इसके अलावा वो कह नहीं, इसके बारे में हम उसके इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं कह सकते। तो सोचकर देखिए, अभी रशिया की पिक्चर क्लियर नहीं है। मैंने लगभग 2 महीने पहले भी वीडियो बनाया था कि रशिया की पिक्चर क्लियर नहीं है। अभी भी कह रहा हूं रशिया की पिक्चर क्लियर नहीं है। हो सकता है लड़ाई होने के 2-3 महीने 6 महीने बाद यह पिक्चर क्लियर हो, तब देखा जाएगा सिचुएशन क्या है। अभी नहीं, अभी रशिया भी डायलेमा में है, अभी रशिया पूरे तरीके से डायलेमा में है और बाकी दुनिया रशिया को लेकर दुविधा में है। लेकिन पूरी संभावना है, अगर ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो शुरू में भले ही वो चाइना को पीछे से सपोर्ट करे, लेकिन अगर चाइना ज्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आया या चाइना ने एक भी कदम रशिया के खिलाफ उठाया, तो आने वाले समय में रशिया चाइना के खिलाफ ही लड़ता मिलेगा और बहुत तगड़े तरीके से रशिया चाइना पे हमले करते हुए मिलेगा। और इस बार का युद्ध भी, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराने का जो क्रेडिट है वो रशिया के पास है, इस वर्ल्ड वॉर में भी हो सकता है चाइना को बर्बाद करने का क्रेडिट रशिया के पास हो, क्योंकि सेंट्रल एशिया के ऊपर जिस तरीके से चाइना डोमिनेंस करके रशिया को पीछे हटा रहा है, रशिया को ये बात भी नहीं सुहा रही है। तो समय के हिसाब से बताते हैं, अभी समय के ऊपर डिपेंड करता है कि रशिया और किस तरफ जाएगा। अभी इस बात का क्लैरिटी नहीं है।